नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर में अखिल भारतीय सैन भक्ति पीठ जोधपुर द्वारा सैनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज के सानिध्य में सैन समाज द्वारा बाबा रामदेव जुगल जोड़ी मंदिर रायका बाग में बाबा रामसा पीर की भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान द्वारा लगातार 365 दिवसीय भजन संध्या का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम संयोजक प्रेम तापू व किशन फौजी ने बताया कि बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष करण सिंह राठौड़, भजन गायक अनिल सैन देवड़ा, महेंद्र मणाई, मुलाराम सेन सहित कई भजन गायकों ने बाबा के भजनों की सरिता बहाई। इस अवसर पर यूनियन बैंक एजीएम प्रदीप निर्वाण, बैंक मैनेजर गणेश, एडिशनल एसपी प्रवीण सैन, डॉक्टर संजय मकवाना, डॉक्टर महेश भाटी, राजकीय अधिवक्ता शिव कुमार भाटी, कालूराम भाटी, मध्य प्रदेश केश कला बोर्ड के अध्यक्ष नंद किशोर वर्मा, जगदीश बीकानेर उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जगदीश भाटी, जेठाराम इनानिया, सुखदेव भुनाना, दिनेश शेखासर, नरेंद्र पंवार, नयन चौहान जुड़, उमेश पंवार, विष्णु गहलोत, श्याम बाबू, अविनाश पलाड़ा, ओम प्रकाश भावला, भोपाल सिंह, लक्ष्मण टाक, कंवरलाल बेलवा, विष्णु शेखासर, भंवरलाल मुटाई, अभिषेक सैन सहित कई कार्यकर्ताओं का अचलानंद जी महाराज श्री 1008 के रायकाबाग मंदिर में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया 20 दिसंबर को, जिसमें हमारे समाज के सभी गणमान्य और यूनियन बैंक के पदाधिकारी सब उपस्थित हुए। और ये भजन संध्या एक बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम कलाकारों ने भजन पेश किया है। और मैं काफ़ी 1 महीने से अस्वस्थ था। गुरुदेव की कृपा से मैं आज स्वस्थ होकर वापस उनके आशीर्वाद से लौटा हूँ। और गुरुदेव की असीम पूरे समाज और पूरे राजस्थान, यूपी, एमपी सब जगह इनकी असीम कृपा है। और मैं दीप निर्माण सभी जो यहाँ उपस्थित महानुभाव जो आज यहाँ पधारे और जो भजन संध्या का जो लुत्फ लिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देके इस शानदार और भव्य कार्यक्रम में गुरुदेव के यहाँ पे सानिध्य में पधारे। जय भारत। आज 20 दिसंबर बुधवार को अखिल भारतीय सैन भक्ति पीठ ट्रस्ट के तत्वाधान जुगल जोड़ी बाबा रामदेव जी रायकाबाग मंदिर के अंदर हमने एक भजन संध्या का प्रोग्राम रखा था। एजीएम बैंक के यूनियन बैंक के एजीएम साहब श्रीमान पीके निर्वाण साहब की तबीयत पिछले 1 महीने से अस्वस्थ थी। संपूर्ण सैन समाज ने और सभी भक्तों ने मिलकर के कामना की कि सर जल्दी स्वस्थ हुए। और इसी उपलक्ष्य में हमने आज एक छोटा सा भजन संध्या का प्रोग्राम रखा था। और गुरु महाराज के और समस्त सैन समाज के ऊपर गुरु महाराज का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और आज सर हमारे बीच में बिल्कुल स्वस्थ है। संपूर्ण भारत के ऊपर सैन समाज की, गुरु महाराज की सैन समाज के ऊपर असीम कृपा बनी रहे। और इसी के साथ में जय सैनेश्वर भगवान की। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनी है बीजेपी की, इसमें आप केश कला के बारे में आम जनता को देखिए, केश कला बोर्ड के हम तीसरी बार के अध्यक्ष हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है उसमें हम कंटिन्यूस में मतलब जो है हमारा केश कला बोर्ड है। जैसा आपका राजस्थान का भी भंग हो जाएगा वैसा हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का केश कला बोर्ड बदलेगा। यहाँ भी बहुत अच्छे लोग थे, कोई दिक्कत नहीं समाज के। और हमारे यहाँ की सरकार ने सैन समाज के उद्धार के लिए बहुत काम किए। हम लोगों ने हमारे समाज के लोगों के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक की व्यवस्था कर रखी है। हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दुकानदार बंधुओं के लिए। हमारे यहाँ हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर केश कला के माध्यम से 25,000 रुपये से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन देते और ज़मीन उपलब्ध कराते हैं। धर्मशालाएँ बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराते हैं। हमारे केश शिल्पी बंधुओं का बीमा भी होता है। हमने बहुत सारी योजनाएं मतलब जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे समाज के लिए बनाई है। इस बार आपकी केश कला के अंदर प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो हमारे केश कला का काम करने वाले बंधु हैं उनके कल्याण के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं। जैसे उनका दुकान अगर अच्छी है तो उसको दुकान और अच्छी बनाने के लिए, उनका व्यवसाय अच्छा चले, उनकी आर्थिक तरक्की के लिए, उनकी सामाजिक तरक्की के लिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम सारी व्यवस्था करते हैं। हम उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करते हैं। आज हमारे बंधु जो लाखों रुपया दे करके और दूसरी जगह काम सीखते हैं, तो हमने हमारे केश कला बोर्ड के माध्यम से हम प्रत्येक नगर निगम में उनको 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं।
अभी हमने भोपाल में भी एक नया ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं जिसके अंदर हम हमारे बंधुओं को निःशुल्क रूप से 3 महीने तक महिला और पुरुषों को हम उसके माध्यम से जो है उनको शिक्षित करते हैं। शिक्षित करने के बाद उनको प्रमाण पत्र देते हैं, नौकरी में उनकी सहायता करते हैं, बिजनेस उनका अच्छा चले उसके लिए हम 20 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। हमारे यहाँ पूरे मध्य केश कला का काम करने वाले जितने भी बंधु हैं, उनके जितने बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, उनकी हायर एजुकेशन चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, हम उसके अंदर पूरा उनको निःशुल्क व्यवस्था होती है मध्य प्रदेश शासन की ओर से। उन्हें अगर कोचिंग की व्यवस्था भी अगर लगती है कि उन्हें इस विषय में कोचिंग लेना, तो उस कोचिंग की व्यवस्था भी मतलब मध्य प्रदेश शासन करता है उनके लिए। तो इस प्रकार से हमने मतलब जो है हमारे समाज के केश शिल्पी बंधुओं के लिए जन्म से लेकर मैंने बताया आपको कि मृत्यु तक की सारी व्यवस्था करते हैं उनकी क्या, और इस प्रकार से हम सामाजिक हिसाब से केश शिल्पी बंधुओं के लिए 3 योजनाएं चल रही हैं। वहाँ पे हमारे समाज के लोगों की एक ना के बराबर एक दो बड़ी मुश्किल से कहीं से कोई पहुँच गया होगा। हाँ, उसके बाद इसमें आपकी क्या रहेगी कि आगे अपने समाज के लोगों को आगे लाने की कुछ पद दिला के या जैसे तैसे स्टेप बाय स्टेप उनको आगे लाने की? देखिए बाय स्टेप लाने के लिए हम नगर निगमों में और नगर पालिका के चुनावों में, पंचायत के चुनावों में, नगरीय निकाय के चुनावों में हम सब जगह उनको टिकट दिलाते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम हमारे हजारों पार्षद हैं समाज के। उसके बाद सर जो निम्न स्तर के लोग हैं जो अपने कैबिन लेके बैठे हैं, जो बिल्कुल पीछे की जिनका आज रोजी रोटी गुजारा हुई है, 4 बजे 5 बजे के बाद उनको कैबिन बंद करना पड़ता है क्योंकि वो लाइट की वजह से उनकी जो दिन में काम करते हैं, क्या उनको मैं कियोस्क की तरह सर्च पार्लर की तरह क्या दर्जा नहीं दिला सकते कि उनको कल को वहाँ से हटा नहीं सके? नहीं, कोई भी नहीं हटाता है हमारे यहाँ। मैं आपको बताऊँ, हम नगरीय निकाय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 10/12 का उनको पट्टा दिलाते हैं। वो जहाँ पर भी स्थापित हैं, जहाँ उनकी दुकान लगी हुई है, उस जगह पर अगर कोई नगर निगम हटाता है तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था भी करते हैं। और वो जहाँ अगर वर्षों से रह रहा है, तो व्यवसाय कर रहा है अपना, तो उसको हम तुमने बताया कि जैसे 10/12 का पट्टा देते हैं। पट्टा देने के बाद में हम दुकान बनाने के लिए लोन देते हैं, दुकान चलाने के लिए लोन देते हैं। और जिन बंधुओं की दुकान है और वो चाहता है कि और अच्छा पार्लर बने, तो जैसा मैंने बताया कि हम 25,000 रुपये से लेकर के 20 लाख रुपए तक हमारे केश शिल्पी बंधुओं को अपना पार्लर चलाने के लिए लोन उपलब्ध कराती। हमने पिछले कार्यकाल में 33,000 लोगों को जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक सर और एक हमारे समाज के जहाँ भी जाओ, जैसे भवन है, सभा भवन है, हॉस्टल है, बालिकाओं के लिए है, इस टाइप का बहुत ही कम देखने को मिलता है। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने और शिवराज जी की सरकार ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर हम 5,000 स्क्वायर फीट जमीन उपलब्ध कराते हैं सेन समाज को, छात्रावास, धर्मशाला और उसके लिए कराते हैं। हर चौराहे पर हम जिला मुख्यालय पे एक चौराहा, सेन चौराहा बनाते हैं और वहाँ छतरी बनाते हैं, सेन जी महाराज की मूर्ति स्थापित करते हैं और उस चौराहे का नाम भी हम सेन चौराहा रखते हैं। तो क्यों ना सर इस मुद्दे को सेंटर में उठाया जाए? बिल्कुल आपने सही कहा, जैसा अभी आपने पहले बताया था कि राज्यसभा में और किसी प्रकार का हमारा कोई वो नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार मैं राज्यसभा की तैयारी कर रहा हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में 4 सीटें खाली हो रही हैं अप्रैल में, और मैं गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए ही आया हूँ। और मेरा विश्वास है कि इस बार सेन समाज का एक बंदा जरूर राज्यसभा में पहुँचेगा अप्रैल के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।